मुंबई महानगर पालिका के अधिकारियों द्वारा आज हाईवे पर बने गड्ढों का निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण में मुंबई मेयर स्नेहल आंबेडकर सहित स्थानीय शिवसेना आमदार सुनील प्रभु सहित तमाम महानगर पालिका के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान उद्देश्य मेयर साहिबा ने बताया कि आज हम लोग हाईवे पर गड्ढे का निरीक्षण के साथ कौन प्रभावित एरिया किसके हद में है और हम किसको दोषी मानेंगे के साथ जनता किसको शिकायत करेगी, ये भी आज जनता को बताना जरूरी है। वहीं स्थानीय विधायक का कहना है कि इस प्रकार की तैयारी महानगर पालिका को पहले कर लेनी चाहिए थी, वो आज तक पीछे रही। संसाधन उपयुक्त होते हुए भी आज भी हम कितने पीछे हैं। हालांकि महानगर पालिका चुनाव नजदीक है, शायद ये भी वजह हो सकती है इस प्रकार के निरीक्षण का। फिलहाल मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में कितने गड्ढे हैं जिसको कब तक ठीक किया जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। मुंबई में हो रही इन दिनों बारिश को लेकर, उनके खड्डों को लेकर दौरा है और किस तरह का दौरा महानगर पालिका साथ में है, किस तरह का दौरा, इस दौरे का क्या वजह हो सकती है, वो सारी बातें करेंगे। क्या होता है, बारिश के बाद जो रास्ते पे गड्ढे पड़ते हैं तो लोगों को लगता है कि ये महानगर पालिका का ही रास्ते पे हो रहे हैं, लेकिन ऐसे देखा जाए तो अलग अलग प्राधिकरण भी काम करती है जिनके रास्ते जिनके अख्तियार में बहुत सारे रास्ते आते हैं। तो बात हमें निदर्शन में आ गई कि पूर्व मार्ग पर तो हमारे अख्तियार में इनके अख्तियार में रोड आते हैं जहाँ पे लोक प्रतिनिधि हर वक्त उनको बात करता है कि ये करना चाहिए, लेकिन वहाँ पे वो शासन दुर्लक्ष्य करते हैं। तो जब ये बात सभागृह में भी आई और जब मेरे निदर्शन में लाई गई, तभी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी एक निवेदन दिया है कि इन रास्तों पर अलग के अख्तियार में बहुत सारे रोड आते हैं, तो इस कारण आप हमें एक मीटिंग दीजिए ताकि हम विस्तृत से उसके ऊपर बात कर सकते हैं। तो मैं अपने बीएमसी के द्वारा भी कहना चाहूँगी कि रास्ते पर एक नाम का नोटिफिकेशन होना चाहिए कि ये रास्ता पीडब्ल्यूडी यानी महाराष्ट्र बांधकाम सार्वजनिक बांधकाम विभाग के अख्तियार में आता है, ये एमएमआरडी के अख्तियार में आता है, ये बीएमसी के अख्तियार में आता है, ताकि लोगों को कहाँ पे कंप्लेंट करनी है वो क्लियर हो जाएगा। 3 तरीके से कंप्लेंट लॉन्च करते हैं। एक तो हमारा ऐप्स है, उसके द्वारा आप कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। उसके बाद अगर राइटिंग में आप कंप्लेंट देते हैं या टेलीफोन पे बताते हैं तो वो भी रजिस्टर हो जाता है। और तीसरा जो एक है कि अधिकारी वर्ग जो उनके निर्देश में आता है तो वो गड्ढे की भी नोंद हो जाती है। तो इस हिसाब से अभी देखा जाए तो लास्ट ईयर के मामले से इस बार बहुत ही कम गड्ढे की लोगों से नोंदनी हुई है और उस पर कल सभागृह में भी बहुत सारी चर्चा हुई। उस पर आयुक्त ने भी अपना बयान दिया है कि हम पूरी तरह से अपनी तरह से कोशिश कर रहे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से चाहूँगी कि अगर ऐसे कहीं पे गड्ढा दिखाई देता है तो आप भी एक सतर्क नागरिक होने के नाते हमारे तक लेके आइए, हम ज़रूर उस पर काम करेंगे। आज भी आप देखेंगे कि हम लोग ने पूरा सांताक्रूज से लेके यहाँ तक हम लोग आए, तभी पीडब्ल्यूडी के बहुत सारे रास्ते पे खड्डे दिखाई दिए और तभी मैंने जब बोला और उनको अधिकारियों को जब मैंने फटकारा, तभी महाराष्ट्र शासन की गाड़ी भी हमारे सामने आई और वो खड्डे बुझाने का काम किया। अभी वो बोल रहे कि हम लोग वो वॉन्डर पैच करके एक प्रक्रिया से गड्ढे को भर रहे हैं, लेकिन ये वॉन्डर पैच हमारे 2008 साल में बृहन मुंबई महानगर पालिका में भी अप्लाई किया गया था, जिससे निर्णय अच्छा नहीं आया, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, लेकिन उनका दावा है कि इससे निर्णय अच्छा रिजल्ट आएगा। तो देखा जाए, मैं चाहूँगी कि अगर हर एक लोक प्रतिनिधि अपना खुद की जिम्मेदारी समझ के अगर रास्ते पे घूमे तो लोग अब देख रहे हैं हमारे पीछे गाड़ियाँ है महाराष्ट्र शासन की, जहाँ से पीडब्ल्यूडी के गड्ढे हैं वो अपने आप अभी भरने का काम कर रहे हैं। उनको 2-3 दिन की मोहलत भी दे रहे हैं। वापस हम लोग यहाँ पे दौरा करेंगे और अभी यहाँ से बैंड्रा से लेके हमने शुरू किया है और दहीसर तक जाने वाले हैं। हमारे साथ आमदार सुनील प्रभु जी भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि उनका एक क्षेत्र आता है जहां पे हम खड़े हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से ये पूरे जो सर्वे किया जा रहा है उस पर उनकी नज़र जो रहेगी कितनी पैनी रहेगी और कब तक ये सर्वे के बारे में पीडब्ल्यूडी के हमारे अधिकारियों को बार बार हमने कहा, तो भी
ये काम नहीं हो रहा है। और आज बारिश में खुद महापौर स्वयं आए, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन आए, लीडर ऑफ द हाउस आए, और हाईवे में जहाँ से बांद्रा से जहाँ शुरू होता है वहाँ जहाँ जहाँ गड्ढे वो बताए गए। और जैसे महापौर आज यहाँ पर आए हैं तो उनके पीछे पीडब्ल्यूडी की गाड़ी वो खड्डे बुझाने के लिए सामान लेकर वो खड्डे भरने का काम कर रही है। ये जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार के पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर और वहाँ के अधिकारी, इन्होंने बारिश के पहले इसका प्लानिंग करना चाहिए था। आज ये कह रहे हैं कि अंडर पैच जो मशीनें हमने लाया है, बीएमसी ने इसके पहले लाया हुआ था, लेकिन वो जो भी सड़क है वो महापालिका की हो, पीडब्ल्यूडी की हो, एमएमआरडी की हो, उसकी मरम्मत करना और लोगों को स्वास्थ्य देना ये प्रशासन का काम होता है। और इसीलिए हाईवे हो तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, महानगर पालिका हो तो जिस रास्ते पे महापालिका काम कर रही है उनकी जिम्मेदारी है। और इसीलिए इसका राजनीति न करते हुए सरकार की ओर से जो भी को काम होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। और इसलिए माननीय महापौर आज खुद स्वयं सारे स्थायी समिति अध्यक्ष, सभागृह नेता और लोक प्रतिनिधियों को लेके इस विजिट में आई है, और मुझे लगता है कि इसके बाद इसको गति मिलेगी। ऐसा है कि मैं विधिमंडल का सदस्य होने के नाते हाईवे की मरम्मत रखना ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। और राज्य सरकार के जो भी हमारे पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर है उनके द्वारा यहाँ के जो मुख्य अभियंता है उनको संदेश इसके पहले ही जाना चाहिए था। उन्होंने दिया संदेश, मुझे पता नहीं है। लोक प्रतिनिधि नाते जागरूक करना ये हमारा कर्तव्य है। और ये मुंबई शहर के रास्ते, इसलिए माननीय महापौर स्वयं इस रास्ते पे दौरा कर रही है। और मुझे लगता है कि ये गड्ढे बुझाने का काम पीडब्ल्यूडी के लोग अभी तुरंत करेंगे। खड्डा होना कोई नई बात नहीं है, रोड रास्ते पर खड्डा होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब महानगर पालिका चुनाव नजदीक हो इस तरह का कार्यक्रम होना लाजमी है। क्योंकि आज यहाँ पे उपस्थित हैं यहाँ के आमदार सुनील प्रभु जी और यहाँ की मेयर मैडम, जिनका साफ साफ पे कहना है कि हम उन सब पे नजर रखेंगे जहाँ जहाँ पे खड्डे हैं, और उन सबको अवगत कराएंगे जिनके कार्यक्षेत्र में ये पूरे काम आते हैं, खड्डे को भरपाई करने का काम आता है। अगर इस तरह के कार्यक्रम नहीं किए गए, इस तरह की जो है खड्डों को भरपाई नहीं की जाएगी तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उनके लिए एक मापदंड रखा जाए जिसके दंड स्वरूप कुछ न कुछ को किया जाएगा। ये मानना है, ये कहना है यहाँ के मेयर जी का। और यहाँ के सुनील जो खास आमदार है, यहाँ के जो आमदार है शिवसेना के सुनील प्रभु जी का, हालांकि शिवसेना का जो विस्तार हो रहा है उस पर बोलने से उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पे मना कर दिया और कहा कि ये सब इन सब विषयों पर हम बाद में बात करेंगे। तब तक के लिए हम सिर्फ अभी राज्य सरकार की बात है तो राज्य के में जो रास्ते हैं उन पे हम खाली बात करेंगे। कैमरा पर्सन अमन जायसवाल के साथ सत्यप्रकाश सोनी, मेट्रो मुंबई।